गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं रिएक्शन ऑफ बीम के, उसमें हमारे पास डायग्राम अवेलेबल थी। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल आज हम पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल फॉर्म में, उसको डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और बाद में उसके रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी 5 मीटर लेंथ इज लोडेड विथ 5 किलोमीटर पर मीटर लोड distributed over a length of 2 meter applied 1 meter away from the end A। तो इसका मतलब क्या है देख लीजिए। एक बीम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, उसका स्टार्टिंग A है, एंडिंग B है, तो दैट इज बीम ए बी। इसके सपोर्ट हम लोग बाद में देखेंगे सिंपली सपोर्टेड कैसे है। तो देन लोडेड विथ 5 किलोमीटर पर मीटर लोड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। एक क्यूरियल है जिसका लोड कितना है आपका 5 किलोमीटर पर मीटर का है और उसका लेंथ जो है ये कितना है हमारा 2 मीटर है। लेकिन कहाँ पे अप्लाइड 1 मीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम द एंड, यानी इसके जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ए से, वो कितना हमारा इट शुड बी द 1 मीटर है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर अवेलेबल है हमारा 1 मीटर। और इसके बाद हमारा यूडीएल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है जिसका इंटेंसिटी कितना है हमारी 5 किलोटन पर मीटर। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा 2 मीटर का। साथ साथ में इट इज ऑल्सो लोडेड विथ अ पॉइंट लोड ऑफ 6 किलोमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम एंड ए, यानी यहाँ से लेके कहाँ तक 2 मीटर के पे हमारा एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। उसका इंटेंसिटी कितना है 6 किलोमीटर। दिस मच 6 किलोमीटर कहाँ लगा है 2 मीटर पर लगा हुआ है एट फ्रॉम एंड ए। फाइंड आउट द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी। अब यहाँ पे रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो हियर द रिएक्शन आर ए एंड हियर द रिएक्शन आर बी। दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग द लोड और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। तो ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर है तो रिमेनिंग इज 3 मीटर। अगर यहाँ पे पूरे देखते हो तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर और साथ साथ में लेंथ कितनी हमारी 5 मीटर है, तो इट शुड बी अ 2 मीटर। तो आप देख सकते हो कंप्लीट लेंथ इज द 3 + 2 इज इक्वल टू द 5 मीटर। दैट इज द लेंथ ऑफ बीम। अब यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे, ये द पॉजिटिव x, ये द x इन नेगेटिव, y इन पॉजिटिव, y इन नेगेटिव, इसका भी यूज करेंगे। साथ साथ में हम लोग यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन का। इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करेंगे, यानी क्या करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड टेकिंग मोमेंट एट ओरिजिन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन का भी हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी न्यूमेरिकल। फर्स्ट स्टेप इज द रिएक्शन कैलकुलेशन। और पहली कंडीशन क्या है मेरी समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले ओरिजिन डिसाइड कर लेंगे। अब ओरिजिन यानी क्या है, यहाँ पे हम लोग ओरिजिन डिसाइड करेंगे ए, तो ये हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हियर द एक्स एंड हियर द वाई, एक्स इन पॉजिटिव वाई इन पॉजिटिव। साथ साथ में आर ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है इसलिए हमने क्या अज्यूम किया हुआ है इट शुड बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। साथ साथ में आर बी की वैल्यू भी नहीं पता है इसलिए हमने क्या किया हुआ है इट शुड बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन वाई में। तो आगे में फर्स्ट कंडीशन इज द समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स न होने की वजह से हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे या फिर इस टर्म का यूज नहीं करेंगे। देन सेकेंड कंडीशन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। अब एफ वाई में कौन से फोर्सेस हैं, आर ए 6 किलोमीटर, साथ में यूडीएल और साथ में आर बी, दिस फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन। तो देखेंगे हम लोग हियर द आर ए इन पॉजिटिव डायरेक्शन 6 किलोमीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बचा यूडीएल। यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट हमने इसके पहले टाइप्स ऑफ लोडिंग में देख चुके हैं, तो इसको हम लोग इलाबोरेट न करते हुए
आगे बढ़ेंगे तो भी एक बार कंसेप्ट देख लीजिए। अगर यूडीएल है तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोड कितना है हमारा 5 किलोटन पर मीटर का है, साथ साथ में जो डिस्टेंस है इट शुड बी अ 2 मीटर, यानी 5 किलोमीटर और ये डिस्टेंस 2 मीटर, कहाँ से कहाँ तक ये डिस्टेंस। तो अभी इसको पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पे ऐड करते हैं, यूडीएल के सेंटर में। तो ये होगा आपका 2/2 यानी 1 मीटर, तो ये भी क्या हो गया मेरा, इट शुड बी द 1 मीटर रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल दैट इज द 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ यूडीएल दैट इज द 2 मीटर, इट शुड बी अ 10। तो ये कंसेप्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने कंसेप्ट देख चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पे, टाइप्स ऑफ लोडिंग में, और कहाँ जा रहा है, डॉटवर्ड में। इट शुड बी द -5 इंटू 2। तो इंस्टेड ऑफ 10 हम लोग क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वही लिखेंगे हम लोग। साथ में क्या है आपका फोर्स ऑफ आरबी, कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, दैट्स व्हाई प्लस ऑफ आरबी इक्वल टू 0। देयरफॉर आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, दोनों का माइनस है, इसको इधर लिखे गए तो 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 5 plus 2 is the 10, 16. It should be in the equation number 1. Then third condition is the summation of moment at origin equal to 0. अब origin कौन सा मेरा A, तो क्या करेंगे, moment at A equal to 0 लेंगे हम लोग। तो A पे अगर लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट लगाएंगे। तो A पे खड़े होंगे हम लोग, इसके बाद यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, कितना इंटेंसिटी का, 5 किलोमीटर पर मीटर का, और इसका जो डिस्टेंस है इट शुड बी अ 2 मीटर, और कहाँ खड़े हैं, ए पे। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले पॉइंट डॉट में कन्वर्ट करेंगे, और पॉइंट डॉट को हमने अभी देखा था 5 मल्टीप्लाई बाय 2, कहाँ पे ऐड कर रहा है, 2/2 पे, और यहाँ से भी यहाँ पे 2/2, एंड इट शुड बी 1 मीटर, एंड इट शुड बी अ 1 मीटर, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 1 मीटर। तो यूडीएल का कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग। देयरफॉर यूडीएल इज अ 5 मल्टीप्लाई बाय 2, पॉइंट लोड में कन्वर्शन किया हुआ है, दैट इज अ फोर्स। अब मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 5 इंटू 2 इज द फोर्स, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, ए से जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस, दैट शुड बी द 1 प्लस 2/2। दिस इज द फोर्स, दैट वन इज द फोर्स, एंड दैट वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पूरा कंप्लीट वर्ड जो होगा दैट इज द मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक फोर्स और लग रहा है, कितने का, 6 का। दिस फोर्स ए से 2 मीटर पे एक लोड लगा है, पॉइंट लोड, दैट इज द 6 किलोटन, और साथ साथ में ये जो डिस्टेंस है कितना, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। तो ये कैसे रोटेट होगा, इट शुड बी क्लॉकवाइज। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस ऑफ 6 इंटू 2 आर बी। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ले यहाँ तक, इट शुड बी 5 मीटर की लेंथ है, तो ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इट शुड बी इन 3 मीटर, द कंप्लीट लेंथ इज 5 मीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, द वैल्यू ऑफ आर बी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज द 5 मीटर, और कैसे रोटेट होगा ये, इट शुड बी द एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई इट इज द नेगेटिव इक्वल टू 0। तो एक बात देख लेंगे हम लोग, यूजुअली कैसे हमारा रोटेट हो रहा है, इट शुड बी इन क्लॉकवाइज मैनर। साथ साथ में जो पॉइंट लोड है वो किस तरह से रोटेट हो रहा है हमारा, इट शुड बी इन क्लॉकवाइज मैनर, दैट्स व्हाई इट इज द पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। लेकिन ये आरबी कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द नेगेटिव। तो आप यहाँ देखते हो प्लस प्लस एंड माइनस। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर द 5 टाइम आर बी इक्वल टू 5 इंटू 2 10, 1 प्लस 1 इज द 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हियर द 2, हियर द 10, 10 इंटू 2 इज द 20। अब माइनस को उधर लेके गए, प्लस हो गया, दैट इज द 5 टाइम आर बी, दैट इज द
10 मल्टीप्लाई बाय 2, बच्चा ये हमारा 6 इंटू 2 इज 12 प्लस ऑफ 12, देयरफॉर द आर बी इक्वल टू 10 plus 2 is the 20 plus 12 is the 32 divided by 5. That is the value of RA, or therefore the value of RB equal to 32 by 5. इसको हम लोग 32 by 5 को अगर फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कैलकुलेशन करते हैं, therefore the answer is 6.4 किलोमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डालने के बाद अब इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, ये द आर ए प्लस वैल्यू ऑफ आर बी इज द 32 बाय 5, दिस वाज आंसर, इक्वल टू 32 बाय 5 इक्वल टू 16, therefore the RA equal to 16 minus 32 by 5, therefore the answer of RA is 48 by 5 किलोमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर मिलेगा दैट इज द RA इज 9.6 किलोमीटर। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ RA इज 48 by 5 एंड वैल्यू ऑफ RB इज 6.4 या फिर 32 by 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 by 5। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट आंसर फॉर द गिवन न्यूमेरिकल। थैंक यू।